देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो जिला जो 1857 की क्रांति का गवाह बना था। आज उसी मुजफ्फरनगर को जाने वाली हर सड़क पर हरे लाल पीले झंडे लिए किसानों के झुंड बसों में, ट्रैक्टरों में, कारों में और पैदल जाते हुए नजर आए। मौका था किसान महापंचायत का, जो मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक जीआईसी मैदान में बुलाई गई थी। उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और अन्य राज्यों को लाखों लाख किसान मुजफ्फरनगर की इस किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे। मेरी हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों से प्रार्थना है कि 7 तारीख को ध्यान में रख करके करनाल में ज्यादा लोगों को पहुंचना है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात में माफी चाहूंगा। धन्यवाद। उम्र का लोग, हर तबके का लोग यहाँ पे मौजूद हैं और वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह जो कानून चौधरी सुभाष बालियान जी सरकार मंत्री, उनसे निवेदन है कि उनको भी भेज दें। रणवीर सिंह देश का नजर आ रहा है। उसके बाद ये भूपेंद्र सिंह कंटू, अमित बेनीवाल जी, सचिन सबका स्वागत है। केंद्र सरकार के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ जगवीर सिंह चौहान किसान समिति आए और अपनी बात रखें। ये महापंचायत बहुत ही अहमियत रखती है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं। ध्यान दिला दें कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का ये मैदान किसान आंदोलन में इस नाते अहम है क्योंकि जब इसी साल जनवरी में किसान नेता राकेश टिकैत ने दिल्ली की दहलीज पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर में आंखों में बेबसी के आंसू भरे थे, तो मर्माहत होकर विशाल जन सैलाब इसी जीआईसी मैदान पर खुद ब खुद उमड़ पड़ा था और फिर देखते देखते हजारों किसानों के जत्थे गाजीपुर पहुंचने लगे थे। मुजफ्फरनगर की रविवार की किसान महापंचायत में यूं तो हर कोई अनुमान लगा रहा है कि 5 लाख किसान थे या 10 लाख किसान थे या जाने कितने थे, लेकिन जीआईसी मैदान जाने वाले रास्ते पर कोई 4 किलोमीटर पहले ही लगा दिए गए पुलिस बैरिकेड के बावजूद शहर के हर हिस्से से किसानों के जनजमाव का छोर पकड़ना मुश्किल था। किसानों की भारी संख्या के लिहाज से तो महापंचायत कामयाब रही है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी साफ दिखने की संभावना प्रबल होने लगी है। अब ये आने वाला उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कितना कारगर होगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन बिगुल फूंक दिया गया है। इस महापंचायत में शामिल होने आए अलग अलग इलाकों के किसानों से बात करने पर यही बात निकलकर सामने आई कि मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है और उसे सबक सिखाना है। इसके बदले विकल्प का क्या होगा, इस पर फिलहाल हर राज्य के किसानों की राय अलग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाना है एक कॉमन कॉज है। इस महापंचायत में यूं तो हर उम्र के लोग शामिल थे, लेकिन युवाओं की भारी मौजूदगी और उत्साह बड़े सियासी बदलाव का इशारा कर रहे हैं। इस पंचायत ने उन अटकलों और कयासों पर भी विराम लगाने का काम किया है जिसमें कहा जा रहा था कि भले ही इस साल जनवरी में आंसू बहाकर भावनात्मक समर्थन हासिल कर राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर के सूरमा बन गए हों, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उनके अपने जिले मुजफ्फरनगर में उनका कोई असर नहीं है। इस पंचायत का आह्वान भले ही संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, लेकिन फोकस में राकेश टिकैत ही थे। यही कारण है कि जिस समय राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे तो पूरी महापंचायत उत्साह से उद्वेलित हो गई और राकेश टिकैत के जयकारे लगे। राकेश टिकैत ने भी अपने संबोधन में परिपक्वता दिखाते हुए आंदोलन को सिर्फ किसानों के मुद्दे से आगे बढ़ाकर देश और संविधान बचाने का ऐलान कर दिया। हम हैं इस समय ऐतिहासिक जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वो जिला है जहां से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी और आज एक और आज़ादी और एक और क्रांति की लड़ाई का आह्वान और ऐलान आज इस ज़मीन से हुआ है। ये यहाँ से चंद मीटर दूर जीआईसी मैदान है जहाँ पर किसानों की महापंचायत हो रही है। वैसे तो ये महापंचायत है 3 काले कृषि कानूनों के खिलाफ, लेकिन असली बात यह है कि इस महापंचायत से आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 के विधानसभा चुनाव की, लोकसभा चुनाव की सियासी ज़मीन तैयार होगी। और आज की जो ऐतिहासिक जो महापंचायत हो रही है, इसमें एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 5 लाख किसान अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से, अलग अलग इलाकों से आए हैं। कल से ही किसानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था
और जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जो आगे देख रहे हैं, ये सड़क जाती है जीआईसी मैदान पे, जहां महापंचायत चल रही है। किसानों के रेले आते लगातार आते चले आ रहे हैं। ये महापंचायत यूपी की, खास तौर से यूपी की राजनीति में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बीते 9 महीने से ज़्यादा समय से दिल्ली की दहलीजों पर किसान बैठे हुए हैं। उनकी सीधी सी मांग है केंद्र सरकार से कि जो 3 कृषि कानून बनाए हैं, काले कानून बनाए, उनको वापस लिया जाए। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने अहंकार में कानून वापस लेना तो दूर, किसानों से बातचीत तक नहीं कर रही है। और किसान अब अपने इस गुस्से को राजनीतिक तौर पर भी, भले ही आज की महापंचायत अराजनीतिक है, राजनीतिक दलों का बाहर से समर्थन है, लेकिन किसानों का जो संदेश है वो बड़ा संदेश है कि अब हम राजनीतिक तौर के ऊपर ही जवाब देंगे। अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ऐन पहले हुई यह किसान महापंचायत इस मायने में भी अहम रही क्योंकि इससे किसान आंदोलन का भविष्य और देश प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य पर असर पड़ना लाजमी है। इस महापंचायत ने अभी तक मोटे तौर पर अपराजय मानी जाने लगी बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। कारण साफ है कि बीजेपी और उसकी अगुवाई वाली केंद्र और राज्यों की सरकारें भले ही विपक्ष को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर राजनीतिक जमीन पर पीछे धकेलने का काम करती रही हूँ, ऐसे ही समय में किसान आंदोलन अहंकारी सत्ता और बदले की भावना से भरी सरकारों के खिलाफ प्रतिरोध की एक मिसाल और मशाल के तौर पर सामने आया है।